नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं। गर्मी के साथ प्रदेश में राजनीतिक पारा भी हाई है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर दोनों ही दल अपनी चुनौती और चुनावी स्ट्रेटेजी को लेकर के तैयारी करने में जुटे हैं। दोनों ही पार्टी अपने अपने तर्कश से तीखे तीर छोड़ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और आगामी चुनाव पे जीत के लिए कांग्रेस उदयपुर में चिंतन शिविर करने जा रही है। चिंतन शिविर में मंथन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को दिशा देने का काम किया जा रहा है। चिंतन शिविर की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की नजर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने पर भी है और सरकार को रिपीट करने के लिए भी एक बड़ी कोशिश है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस से राजस्थान छीनने की रणनीति बना रही है। इसके लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। नड्डा के दौरे की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता नड्डा के दौरे की तैयारियों में लगे हैं। उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर को लेकर दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है और मीटिंग में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों का फीडबैक लिया है। वहीं 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने वाले कांग्रेस चिंतन शिविर को देखकर बीजेपी ने भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 20 और 21 मई को बीजेपी ने जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आएंगे। प्रधानमंत्री जी को आगे आके राष्ट्र को संबोधन करने में क्या दिक्कत हो सकती है? कई पार्टी मांग कर रहे हैं उनसे। ये ऐसा बिंदु है जिसमें प्रधानमंत्री महोदय को खुद को आगे आकर के, ये तो क्या, ये तो अच्छी बात है ना। पता नहीं उनके क्या सलाहकारों ने क्या सलाह दे दी होगी, कुछ कारण से वो अभी तक तो उन्होंने ये किया नहीं है। कंडेम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर इतना चिंताजनक हालात है क्योंकि हर व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ है। हिंसा का माहौल बन गया है, दंगे भड़काए जा रहे हैं। तो मैंने तो मांग की थी अमित शाह जी से, भाई आप एक सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जज को बिठाओ और 7 राज्यों में जो दंगे हुए थे, रामनवमी पे दंगे हुए थे, वही दंगा एक करौली में हुआ उसके पहले 9 वर्ष पर, और सबकी 8 जगहों की जो अप्रोच है दंगे की, मोड ऑफ बना हुआ है जो उनका, वो एक साथ था। तो मालूम पड़े तो आगे दंगे रुक जाएंगे। आज दंगा बढ़ाने से हम लोग रोकने में कामयाब रहे हैं, ये कोई कम बात है क्या? एक कैजुअलिटी नहीं हो पाई वहाँ पर, और उसके बाद में ही बड़ा प्रचार चल रहा है। दिल्ली से कई मीडिया वाले गए वहाँ पर, केंद्रीय मंत्रियों के घर जाके तो गपशप करते हैं, बाहर जाके वो फिर बाइट लेते हैं। तो ये नाटक चलता रहता है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा, ये तमाम आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, इनको चाहिए, आज तुम सत्ता में बैठ गए हो, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, और विद ह्यूमिलिटी कांग्रेस ने हार स्वीकार करी। अब उसके बाद में समझ में नहीं आता हम कोई आपस में दुश्मन है क्या? ये तो लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। सरकार बदलती रहती है, पर जिस रूप में ये लोग ये भड़का रहे दंगों को, इसमें षड्यंत्र है, षड्यंत्र की बू आती है, और मैं समझता हूँ सामने भी आएगा। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना है, मुख्यमंत्री ने कई आरोप लगाए, लेकिन अभी चुनाव होने में 1 साल का वक्त है। लेकिन 1 साल से पहले सियासत शुरू हो चुकी है। सियासी तीर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, आगे आप देखिए। तैयारियां अच्छी चल रही है, बहुत शानदार कामयाब शिविर होगा और बड़े रूप में सब डेलीगेट को बुलाया गया है, कैटेगरी बना करके। और मैं समझता हूँ कि जो चिंतन मंथन होगा वो एक नैरेटिव बनाएगा देश के अंदर कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो गांधी जी के वक्त की है, पंडित नेहरू के वक्त की है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव डीआरओज को कराना है, तो ये संगठन की जो गतिविधि चल रही है, जो कार्यक्रम प्राधिकरण ने दिल्ली से दिया है, उसके मुताबिक ये लोग काम करेंगे और इनके वहाँ मीटिंग की, उनके जहाँ जरूरी होगा, आवश्यक होगा, वहाँ चुनाव कराने की ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ के जिला अध्यक्ष और हमारे जो संगठन के नेता हैं वो लोग करेंगे। हम इनके साथ एक एक
पीसीसी से पर्यवेक्षक और लगाएंगे, जिससे वो इनको कोऑर्डिनेट कर सके, इनकी वहाँ पर मीटिंग करा सके और उसके बाद में जब भी चुनाव का शेड्यूल जारी होता है, डेट तय होती है, उस डेट पे चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करा सके। मुद्दों को डाइवर्ट करने में माहिर हैं। राजस्थान में इस समय किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी सर्वाधिक है 32%। इन्हीं लोगों ने कहा था कि किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, सत्ता में आते ही वो भी 10 दिन में। राजस्थान के 60 लाख किसानों पर 1,20,000 करोड़ का कर्जा है। तो 24 घंटे जो बिजली पहले जो हमारी सरकार थी तो आती थी, आज 6-6 घंटे की कटौती होनी शुरू हो गई घरों में। और जो ट्यूबवेल के लिए जो 6 घंटे के बिजली दी जाती थी, अब उसको इन्हें 4 घंटे कर दिया है। और बच्चों के शादियों के लिए भी, बच्चियों के शादी के लिए जो 55,000 रुपये प्रति शादी के लिए दिया जाता था, उसको भी रोक दिया। गौरव पथ को रोक दिया। सारे विकास के काम ठप है। एक ही विकास का काम हो रहा है, जो अपराधी हैं, जो कानून तोड़ते हैं, उन्हीं का विकास हो रहा है। तो चुनाव से पहले जो शोर है, जो हंगामा है, उसी की बड़ी चर्चाएं हैं और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, असल मायने में इन आरोपों के पीछे की वजह क्या है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। इस बीच 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवाएं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता शैलेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सुमेर चारण कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन सुमेर चारण जी, शुरुआत आपसे ही। कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी मंथन का दौर चल रहा है, चिंतन शिविर के लिए तैयारियां हैं और आज CWC की बैठक हुई है। उसमें कई मुद्दों को लेकर के अपनी बातें रखी गई हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जिन्होंने बताया है कि अलग अलग इसके लिए समितियां बनी हैं और कमेटियां अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी चुनावों को लेकर के एक तरफ तैयारियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही मंथन चल रहा है। अभी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के या बदलाव के जो संकेत इससे पहले भी मिल रहे थे, जिसको लेकर बड़ी हाई लेवल की बैठक हुई थी, और अब प्रदेश के अंदर भी क्या संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि संगठन में कुछ बदलाव हो सकता है? सुमेर चारण जी, आपका सवाल ठीक है। और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाली पार्टी है। और शुभेंदु जी, मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को स्वतंत्रता रहती है। उसी का नतीजा है कि आलाकमान जब जब चाहता है, जब जब परिवर्तन भी कर सकता है। वर्तमान समय में जो हालात हैं राजस्थान के, वो किसी से छिपे हुए नहीं है। राजस्थान के अंदर सुशासन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल चल रहा है वो स्वर्णिम चल रहा है। और आलाकमान अगर परिवर्तन करता है तो वो सहर्ष हम कार्यकर्ता लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। परिवर्तन के लिए चाहे पंजाब में परिवर्तन हुआ हो, चाहे कहीं पे भी परिवर्तन, और अन्य राज्यों में भी कई बार परिवर्तन हो जाता है। यहाँ के पहले भी यहाँ पे परिवर्तन हुआ था। मैं यूँ कहूँगा कि चुनावी साल नेक्स्ट ईयर चुनावी है। हमारे कैसे भी करके हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट वापस रिपीट कैसे हो, इस पे पूरा फोकस रखा जाएगा। आलाकमान भी यही चीज चाहता है। जी, लेकिन कैसे? चिंतन शिविर के मैं उसी चिंतन शिविर को लेकर के मैं जरा वापस से आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि पंजाब को लेकर के बड़ा सवाल उठा था। पंजाब के अंदर परिस्थितियां बदलती हैं, कांग्रेस के पास जो स्टेट होता है वो भी उनके हाथ से निकल जाता है। अब उत्तराखंड को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही थी, बड़ा दावा पेश किया जा रहा था, और वैसे भी वहां पर सत्ता परिवर्तन, एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल किसी दूसरे राजनीतिक दल के पास मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका क्योंकि परिस्थितियां वहां पर आपके अनुरूप थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, बीजेपी वहां पर जीत जाती है। अब इस बार तो वैसे भी यहां राजस्थान के अंदर यह भी एक ट्रेंड है कि एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी, एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी। तो अब उस हिसाब से बीजेपी का ट्रेंड आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये अपने आप में बड़ी चुनौतियां हैं? पंजाब, उत्तराखंड और वापस से जो राजस्थान का अभी तक का जो इतिहास है, ये संकेत कुछ और दे रहा है। इसके लिए बड़ा चैलेंज है, चुनौती बड़ी है। शुभेंदु जी, मैं साफ शब्दों में आपकी बात को नकार रहा हूं यहाँ पे। इसलिए नकार रहा हूं कि ये गलतफहमी है राजस्थान की। ट्रेड एक बार बीजेपी का, एक बार कांग्रेस का। इस बार जो ट्रेड है वो आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय श्री सचिन पायलट जी के नेतृत्व में वापस हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, जिसका नतीजा अगर आप देखेंगे, पूर्व में हमारे जितने भी उपचुनाव हुए हैं, आप देखिए पिछली बार सचिन पायलट जी ने कितनी मेहनत की, वसुंधरा सरकार ने एक भी चुनाव नहीं जीता, 1-2 चुनाव को, छोटे चुनाव को छोड़ के उपचुनाव में। और वर्तमान समय में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में सब चुनाव जीतते आ रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब यह है कि जनता के हृदय के अंदर
जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो कहां तक साबित सिद्ध हुई है, कहां तक सही साबित हुई है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो मैं मानता हूं कि वापस रिपीट हो रही है। ठीक है, चिंतन शिविर में चिंतन किस बात को लेकर के किया जाएगा, उतार चढ़ाव चलता रहता है, ज्यादा नेतृत्व प्रदेश के अंदर किस बात को लेकर के, क्योंकि 1 साल का समय रह गया है और इस 1 साल के भीतर सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर क्या है, जरा वो मैं आपसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले जरा शैलेंद्र जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता सुमेर चारण साहब ये कह रहे हैं कि स्वर्णिम काल चल रहा है प्रदेश के अंदर, ये गोल्डन पीरियड है जो कि इस वक्त चल रहा है। वो कह रहे हैं कि सुशासन है, यहां पर व्यवस्थाएं पहले से तय हैं और इसी के अनुरूप काम हो रहा है। शुभेंदु जी, मुझे सुमेर जी की बात पर बहुत ही हंसी आ रही है कि स्वर्णिम काल चल रहा है। बिल्कुल ये चल रहा है, महिलाएं और बेटियां, हमारी बालिकाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अस्मत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है। आज आप देखिए बेरोजगारी जो है वो राजस्थान में 28% से ऊपर है। हमारा जो युवा वर्ग है वो सड़कों पे बैठा है, धरने दे रहा है, रीट का पेपर लीक हो जाता है। इनके बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी के इन्वॉल्व रहते हैं, जहां तक राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि खुद संरक्षक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। वाकई बहुत अच्छा स्वर्णिम काल चल रहा है। आप देखिए किसानों का कर्ज माफ करने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था आप भाइयों 10 तक गिनती गिनो, 1 to 10 किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। वो आज तक 60 लाख किसान आपके कर्जे माफी का बाट जो रहा है। 1,20,00,000 करोड़ रुपया, 120 करोड़ रुपया आज भी किसानों पर कर्जा पर में दबा हुआ है। इनका स्वर्णिम काल चल रहा है। आप देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है ना। अधिकारियों पे इनका संरक्षण नहीं रहा, अधिकारियों पे इनका लगाम नहीं रही, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं अधिकारी। और आप देखिए कि भ्रष्टाचार चरम पर है। इनकी एसीडी रोज ताबड़तोड़ छापे मार रही है, लोगों को पकड़ रही है, उनको ट्रैप कर रही है, लेकिन फिर भी अधिकारियों कर्मचारियों में डर नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है सरकार हमारी है, अभियोजन स्वीकृति मिलेगी नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, सरकार को पैसा पहुंच जाएगा, सरकार मैनेज हो जाएगी। सबसे भ्रष्ट सरकार है। बहुत स्वर्णिम काल चल रहा है। आप देखिए सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगे करा देती है पुलिस प्रशासन और शैलेंद्र जी, आरोप तो आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं ना, मुख्यमंत्री से लेकर के और कार्यकर्ताओं तक हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि इसके पीछे साजिश बीजेपी और आरएसएस की है। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए कितना बौखलाट, आप शुभेंदु जी कितना गैर जिम्मेदाराना, कितना बौखलाट और हताशा भरा इनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान है। आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि करौली की हिंसा हुई जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सवाई माधोपुर आए। अरे आपने उनका उद्बोधन सुना? उन्होंने एक शब्द अगर कहीं कहा हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि राजस्थान की जो मुख्यमंत्री गहलोत सरकार है ये हर मोर्चे पे विफल है। ना ये महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा दे पाई, ना ये युवाओं को रोजगार दे पाई, ना ये किसानों का कर्जा माफ कर पाई, ना सुमेर चारण आप बताइए। और आपको मैं बता दूं जोधपुर का जो दंगा हुआ उसमें वो पूरा मीडिया, सोशल मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये सबको पता है किसने दंगा किया, किसने पत्थर फेंके, किसने पुलिस वालों से लाठियां छीनी, किसने चाकू घोंपा, किसी ने पत्रकारों को पिटाई कर दी। ये तो इनका आलम है। आप ये कह रहे हैं स्वर्णिम काल चल रहा है। मैं तो इनको बधाई देना चाहता हूं सुमेर जी को कि आपका स्वर्णिम काल ऐसा ही चलता रहे और जनता हाहाकार, त्राहिमाम, प्रशासन फेल, आपका कानून व्यवस्था फेल, आपके भ्रष्टाचार चरम पर, इस तरह का इनका स्वर्णिम काल है। मुझे तो सुमेर चारण जी को शामिल कर रहा हूं जरा। सुमेर चारण जी जवाब दीजिए जरा। प्रवक्ता है वो इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, सुमेर चारण जी को जरा शामिल कर रहा हूं। सुमेर जी, जवाब तो इन्होंने इन्हीं के शब्दों में ही दे दिया। मैं बताता हूं, जवाब तो इन्होंने इन्हीं के शब्दों में ही दे दिया। बिल्कुल हमारी पारदर्शिता सरकार है, बिल्कुल जन कल्याणकारी की सरकार है, बिल्कुल हमारा स्वर्णिम युग चल रहा है। इन्होंने अपने मुंह से यह चीज कही है कि इनका संरक्षण अधिकारियों पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हमारा संरक्षण किसी अधिकारियों को नहीं है। और भ्रष्टाचार देने का काम कर रहे हो आप। नहीं, आपने क्या किया? आपने देखा नहीं, आपके अधिकारी आईएएस आईपीएस आज तक आप अभियोजन स्वीकृति नहीं दे पाए, आज तक आप अभियोजन स्वीकृति नहीं दे पाए, आज तक आप जो करौली दंगे का मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते हैं जरा, जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, जोधपुर में आप सुमेर चारण जी को, झंडा लगा सुमेर दिया चारण जाता है। आप देखिए अगले साल
अगले साल आने वाला टाइम में आपको बता रहा हूं, कांग्रेस की विदाई पक्की है और ये स्वर्णिम काल इनको मुबारक हो। जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, पूरी तरीके से जनता जो है वो इनसे त्रस्त हो चुकी है। ठीक है सुमेर चारण जी जरा जवाब दीजिए। आगे नीति ठीक है सब क्लियर हो गई। शैलेंद्र जी एक मिनट जरा। ठीक है सुमेर चारण। घर का गुस्सा ठंडा हो गया हो तो आप मेरी बात भी सुनने की हिम्मत रखिएगा। मैं आपके बीच में बोला क्या? 2 मिनट सुनने की हिम्मत रखिएगा आप। सुमेर जी बोलिए, शैलेंद्र जी सुनिए, सही रखा। भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है क्या? आप बता दो नहीं है, आप मना कर दो नहीं है, तो फिर रोज क्यों आईसीडी छापे मार रही है? आपके अधिकारियों और कर्मचारियों को आप जैसे सांप्रदायिक दंगों का माहौल खराब करते हैं, कृपया डिबेट का माहौल खराब नहीं करें। सांप्रदायिक दंगों की डिबेट का माहौल खराब नहीं करें। पेपर पर है, हम भारतीय जनता पार्टी शैलेंद्र जी सुनिएगा, की सोच नहीं रखती। आप सुनेंगे या आप 5 मिनट और दे दीजिए? एक मिनट नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट जरा एक करके। इन्हीं की बात नहीं सुमेर चारण जी जवाब दीजिए। ये कौन सा तरीका है भाई? मैंने जो आपने सवाल किया उसका उत्तर मैंने ठीक है जवाब, आपने ठीक है जो आपसे सवाल किया उसका उत्तर आप दो। ये कौन सा तरीका है? आप मेरे को जवाब तो देने दीजिएगा। बात यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम तो इन्हीं के शब्दों में इन्होंने ये कह दिया कि हमारा किसी भी अधिकारी पे संरक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये फैक्ट बात है। एसीबी आज जिस रडार से काम कर रही है, आपको खुशी होनी चाहिए कि आए दिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, हम दबा नहीं रहे। सबसे थर्ड चीज, सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, हर कार्यकर्ता हो, चाहे हर गांव का आदमी हो, चाहे हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना क्यों ना हो, किसी भी मंत्री के, किसी भी मुख्यमंत्री के दर पे हमारे जा सकता है और तुरंत कार्य करवा सकता है। ऐसे नहीं है कि महलों से चलने वाली सरकार, राजा रजवाड़ों की जो सरकार, वो नहीं है। कांग्रेस की पार्टी वाकई में कांग्रेस की जो सरकार है जन कल्याणकारी सरकार है। आपने किसान कर्जे की बात कही, बिल्कुल कोऑपरेटिव बैंक का एक भी किसान का कर्जा बाकी हो तो मैं इस डिबेट के माध्यम से कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं। कोऑपरेटिव बैंक का तो कर दिया, उसके बाद कॉमर्शियल बैंकों का आपने किया क्या आज तक बताइए? कोऑपरेटिव बैंक की बात कही थी, कोऑपरेटिव बैंक का एक भी कर्जा अगर शैलेंद्र जी आप लाके बता देंगे, कॉमर्शियल बैंक एक भी कर्जा लाके बता देंगे तो या तो आप इस्तीफा दीजिए भारतीय जनता पार्टी से या मैं इस्तीफा देता हूं। एक भी कर्जा करे राजस्थान के अंदर कोऑपरेटिव बैंक, आपको चिंता करनी चाहिए। सिवाय राजस्थान की व्यवस्था कैसे, सिवाय गुमराह करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ताकत नहीं है। सिवाय बीच में बोलने के कोई ताकत नहीं, इनके पास और चारा नहीं है। सिवाय सांप्रदायिक का दंगा फैलाने के अलावा कोई ताकत नहीं है इस लोग। सांप्रदायिक दंगा, एक चीज बताइए मुझे, 3.5 साल हो गए एक जगह भी सांप्रदायिक दंगा फैला 3.5 साल के अंदर? अरे 2.5 साल कोरोना में निकल गए, जैसे ही हिंदुओं ने अपने त्योहार मनाए, वरना आप कब कर लेते, वरना आप कब कर लेते? सब गलत बात है, आपको नॉलेज में है नहीं? गलत बात है। आप दंगे करवा लो, सीएम को, आप कुछ भी करवा लो, आप चिंतन शिविर पे बात करो। चिंता शिविर है या आपका? आपको चिंता करनी चाहिए राजस्थान की जनता की, आपको चिंता करनी चाहिए राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की, आपको चिंता करनी चाहिए। ठीक है एक एक करके अपनी बात रखिए सर। मैं दोनों ही नेताओं से, दोनों ही प्रवक्ताओं से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप एक करके अपनी बात रखिए। मुझे मजबूरी में एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात चिंतन शिविर की होगी। बात यहां पर आने वाले चुनावों से पहले तैयार की जाने वाली रणनीतियों को लेकर के होगी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। लेकिन चिंता किस राजनीतिक दल के सामने कौन सी बनी हुई है और किस राजनीतिक दल की चिंता किस बात पर ज्यादा है, बात इसी पर। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।